नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं सब आप। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है लीड हिंदुस्तान में। आज 15 अप्रैल है और वार है सोमवार। खबरों की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज 15 अप्रैल 2024 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र और सुकर्मा योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सोमवार को अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 1:45 तक है। राहु काल 7:32 से 9:09 तक रहेगा। अब रुख करते हैं अगली खबर का। 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने वादा किया है कि वह केंद्र में सरकार बनने के बाद पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करेगी। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी का संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभों युवा, महिला, गरीब और किसान को सशक्त बनाएगा। अगली खबर भाजपा के संकल्प पत्र से है, जिसमें भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। 70 साल से ऊपर का हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो या फिर उच्च मध्यम वर्ग से ही क्यों न हो, उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथियों, पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की शुचिता को फिर स्थापित किया है। गरीबों के लिए मोदी की गारंटी। आयुष्मान भारत से मिलेगा निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार। गरीबों के लिए मोदी की गारंटी। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का अपने आवास का सपना होगा साकार। गरीबों के लिए मोदी की गारंटी। आवास और स्वच्छ जल का सपना होगा साकार। गरीबों के लिए मोदी की गारंटी। 5 साल तक मिलेगा मुफ्त राशन। भूखे पेट नहीं सोएगा कोई परिवार। अगली खबर भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर है। कांग्रेस के पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करारा हमला किया और कहा कि हमें बीजेपी के संकल्प पत्र के नाम से घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए। मोदी जी को देश के दलितों, किसानों, नौजवानों, आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए थी। देखिए रिपोर्ट। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत यमलोक की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। यमराज ने एक ऐसी मशीन बनाई थी कि जब भी कोई झूठ बोलता था वो टन टन आवाज शुरू हो जाती थी। आज सुबह से वो मशीन बंद ही नहीं हो रही, टन 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 बजे जा रही। तो यमराज बड़े चिंतित हुए। उन्होंने चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, चित्रगुप्त ये बंद क्यों नहीं हो रही? तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आज मोदी जी का गारंटी पत्र या संकल्प पत्र जारी होने वाला है। अभी तक बज रही है, आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा, घंटी की आवाज आ रही है। यह स्थिति एक प्रधानमंत्री की हो गई, एक ऐसे नेता की हो गई जो 10 साल से प्रधानमंत्री है। इस संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए था और माफीनामे में तो वैसे भी ये एक्सपर्ट है। अब रुक करते हैं आपके संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेताओं के बयान इस बात को दर्शाते हैं, प्रधानमंत्री जी का मकसद संविधान बदलने का है और इस मकसद के साथ बीजेपी सबसे पहले इस देश के आदिवासी, पिछड़े और दलितों का आरक्षण खत्म करेगी। देखिए रिपोर्ट। इसके अलावा सर, आपने कहा कि संविधान खतरे में है, जबकि प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि इस वक्त अगर अम्बेडकर भी आए तो संविधान नष्ट नहीं होगा। विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। तो मैं आपको खुद ही दिखा देता हूँ, वीडियो दिखा देता हूँ आपको। मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये 1 2 नहीं 3 स्टेटमेंट है
एक ये हैं अयोध्या के सांसद जी। नया संविधान बनाना है। ये तो बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्य में मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी के सांसद हैं अयोध्या से। लल्लू सिंह जी का बयान है कि नया संविधान बनाना है। मैं बाबा साहब के प्रेमियों से, बाबा साहब के समर्थकों से, इस देश के वंचित शोषित वर्ग के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, उस वीडियो को बार बार सुनिए और लोगों तक पहुंचाइए। ये नया संविधान बनाना चाहते हैं, बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर की जीएसटी इंटेलिजेंस ने अरबों रुपए के जीएसटी घोटाले का खुलासा किया है। टीम ने कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में छापेमारी कर 522 करोड़ के जीएसटी घोटाला करने वाले दो सगे भाई अमित गुप्ता और सुमित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। टीम दोनों को मंगलवार को कोलकाता से गिरफ्तार कर जमशेदपुर लेकर पहुंची। दोनों का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद दोनों को जेल भेजने की तैयारी में जुट गई। बात करते हैं अगली खबर की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी विजयवाड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फेंके गए पत्थर की चपेट में आकर घायल हो गए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शनिवार को अपनी मेमथा सिद्धम, जिसका मोटे तौर पर अर्थ है हम तैयार हैं, बस यात्रा के तहत बस में प्रचार कर रहे थे। अब रुक करते हैं अगली खबर, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रविवार को चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र के भंडारा पहुंचे, जहां उन्होंने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाजपा वालों ने मेरी पार्टी तोड़ डाली। शरद पवार जी भी कहते हैं कि मेरी पार्टी तोड़ डाली। मैं आज महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने न शिवसेना तोड़ी और न एनसीपी तोड़ी। उद्धव के पुत्र मोह ने शिवसेना और शरद पवार के पुत्री मोह ने एनसीपी तोड़ी है। बात करते हैं आपकी लीडर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा हमला किया है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने 10 साल में अपने जुमलों से देश को धोखा दिया है। आज इस देश का युवा बेरोजगारी से परेशान है। आज इस देश की गृहिणी महंगाई से परेशान है। आज इस देश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में अपने जुमलों के माध्यम से धोखा दिया है। आज इस देश के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। आज इस देश की गृहिणी महंगाई से परेशान हैं। सिलेंडर का दाम 300 रुपए से 1200 रुपए पहुंच गया। डीजल का दाम 55 रुपए से 90 रुपए पहुंच गया। पेट्रोल का दाम 75 रुपए से 100 रुपए पर पहुंच गया। आज इस देश के हर परिवार को अपना खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही है। आज किसान के पास अपनी फसल बेचने का तरीका नहीं है, अपनी आय बढ़ाने का तरीका नहीं है। आज बच्चों के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, देश के किसी नागरिक के लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। तो आज जो जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया है, देश के कोई भी लोग उस पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को पूरे देश ने देख लिया, युवाओं ने देख लिया, महिलाओं ने देख लिया, गृहिणियों ने देख लिया। और इस बार इन जुमलों के खिलाफ देश के लोग जरूर वोट डालेंगे। बात करते हैं बीजेपी का संकल्प पत्र आने के बाद कांग्रेस की लीडर सुप्रिया ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला बताया है। देखिए, हमारा मैनिफेस्टो कहता है हम 30 लाख सरकारी नौकरी बनाएंगे, आप उस पर चुप हैं। हमारा मैनिफेस्टो कहता है हम किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हमारा मैनिफेस्टो कहता है नारी शक्ति का अभिवादन होगा और उसको हम 1 लाख रुपए गरीब महिला को सालाना देंगे, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम कहते हैं हम यंग गर्ल्स को, यंग लड़कियों को, युवतियों को 50% आरक्षण देंगे सरकारी नौकरी में, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम महंगाई को रोकने की, उसको थामने की, उसको नियंत्रित करने की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम बात करते हैं मणिपुर में शांति बहाली की, और उस मणिपुर में जिसमें 1 साल हो जाएगा वहां पर सिविल अनरेस्ट चलते हुए, और जहां पर 2 दिन पहले 2 लोगों की हत्या हुई है,
उस मणिपुर में हम शांति बहाली की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम लद्दाख में 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो बरगलाता है। अगली खबर विशाखापट्टनम से है। रविवार को बीच रोड हवा महल में मां दुर्गा का भव्य भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ। इसमें हजारों की संख्या में भक्ति का जनसैलाब उमड़ा। इस मौके पर जनसेना के उम्मीदवार वामसी कृष्णा यादव जी और बीजेपी एमपी जीवीएल नरसिम्हा राव और विशाखापट्टनम के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार शर्मा मौजूद थे। देखिए इन्होंने क्या कहा। मां दुर्गा की विराट इस कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम जागरण पर आए हुए, पधारे हुए विशाखापट्टनम में वैसे आप सभी को इस पूजा के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। मैं पिछले 3 साल से लगातार आपके अनेक कार्यक्रमों में आने का मुझे अवसर मिला, आप सबका सहयोग मिला, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं खासकर उत्तर भारत के हमारे जो जितने भी यहाँ जो रहते हैं विशाखापट्टनम में, अपने अपने प्रांत की संस्कृति को, हम सब हिंदू समाज से आते हैं, पूरे भारत में हम सबका अपनी हिंदू संस्कृति है, पर लेकिन अलग अलग प्रांत में पूजा पद्धति का अलग अलग प्रथाएं हैं। और जिस प्रकार आप जागरण करते हैं, जिस प्रकार आप मां दुर्गा की पूजा करते हैं, राम कथा, अनेक कार्यक्रमों में मुझे आने का मौका मिला, हरि कथा, इस प्रकार हर वो पूजा पद्धति, हर वो कार्यक्रम जो आप अपने राज्य में रहकर करते हैं, उस संस्कृति को आपने यहाँ भी कायम रखा। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। అందరికీ నమస్కారం। మీలో ఒకరిగా నన్ను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆహ్వానించిన పెద్దలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు। ఆ మాతకి ఆశీస్సులు అందరికి ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మీ అందరూ, నేను బీజేపీ, టీడీపీ, జనసేన ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా ఇక్కడ కంటెస్ట్ చేస్తున్నాను। మీ అందరి ఆశీస్సులు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను। థ్యాంక్ యూ। बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। अरे आप हिंदू क्या हो, बब्बर शेर हो ना, तो बोलो ना बब्बर शेर। हम हिंदू हैं, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। हम जिद पर आ जाए तो कर देते हम सबको ढेर, कर देते हम सबको, और कर देते हम। जहाँ राम ने जन्म लिया है, मंदिर वही बनाएंगे हम, मंदिर वही। राम की धुन पर मस्त मलंग होके राम की महिमा गाएंगे हम, राम की महिमा, हम राम की महिमा। अब हर घर में एक ही नाम जय श्री राम, अब हर घर में एक ही नाम, एक ही जय श्री राम। विशाखापट्टनम का बच्चा बच्चा, घर घर में एक बच्चा बच्चा, जय जय श्री।